पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स ने गुज़श्ता रोज कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिंध हुकूमत ने आगाज में लॉकडाउन पर सख्ती की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन जो है वो पूरे मुल्क में मजाक बन गया है। 16 अप्रैल तक 6,772 मरीज थे, जो गुज़श्ता 4 दिनों में बढ़कर 9,464 हो चुके हैं। ये गुज़श्ता रोज उन्होंने कहा था। जो आज की रिपोर्ट है वो तो बहुत ज्यादा है, 10,800 कुछ मरीज हो चुके हैं, 10,825। अच्छा जी, ये 5 दिनों के अंदर समझ लीजिए हो गए, यानी 5 दिनों के अंदर कोई 2,692 यानी 3,000 मरीज सामने आ चुके हैं। 4 रोज में मुतासिरीन की तादाद 40% बढ़ी। ये उन्होंने गुज़श्ता रोज डॉक्टर्स ने अपना इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन को सख्त ना किया गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? मरीज तादाद से ज्यादा आ गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमें सड़कों पर मरीजों का इलाज करना पड़े, क्योंकि कराची में अस्पतालों में 80% अगले 3-4 जगह भर चुकी है और अगले 3-4 हफ्ते बहुत अहम है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, ताजर बिरादरी ताउन करे। हमारे उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि वो मसाजिद में नमाज अदायगी का फैसला वापस लें और आवाम को नमाज तरावी घरों में पढ़ने की तलकीन करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने, जाहिर है आपको मैंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उन्होंने कहा कि मेडिकल सहूलतें, टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत कम है। कोरोना से लड़ने की इस्तेदाद नहीं रहेगी। हमारे पास महदूद बेड्स हैं। अगले 2 से 4 हफ्तों में कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। सिंध में 162 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत का ख्याल है कि 70,000 कोरोना के मरीज सामने आएंगे। अगर उनमें से 10% मरीज संगीन नौइयत के हुए तो हमारे पास उन्हें संभालने की सलाहियत तक नहीं होगी। सिर्फ एहतियात से ही बचा जा सकता है, और अगर यही सूरत हाल रही तो कहीं ऐसा ना हो कि सड़कों पर इलाज करने पर मजबूर हो जाए। डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ENT कंसल्टेंट और PIMA के साबिक सदर डॉक्टर आतिफ सिद्दीकी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन में नरमी की गई और केसेस में भी तेजी से इजाफा हो गया। अब शुरू के 1,000 मरीज एक माह में सामने आए, लेकिन गुज़श्ता 3-4 रोज में 3,000 केसेस सामने आ चुके हैं। अगर डॉक्टर्स PPEs मांगते हैं यानी किट्स मांगते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप नौकरी छोड़ दें। 162 डॉक्टर्स की फैमिलीज आइसोलेशन में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुतालबा है कि लॉकडाउन कराया जाए, आवाम घरों से ना निकले। कारोबारी बरादरी से गुजारिश है कि ताउन करें। हुकूमत के आदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना से अमवात की तादाद 200 है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए मगर मालूम ही नहीं हो सका कि उनको कोरोना वायरस था। अगर कौम साथ नहीं होगी तो इस बीमारी का मुकाबला डॉक्टर्स अकेले नहीं कर सकते। अगले 4 हफ्ते बहुत अहम है, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। ये बातें जो की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पर डॉक्टर आतिफ, जिनका मैंने जिक्र किया, वो मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ जो ENT स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट है और साबिक सदर है PIMA के, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल भी उन्होंने किया, वो मेरे साथ स्काइप लिंक से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुछ गोशगुजार मैंने किया अपने नाजरीन के, जो आपके खदशात कॉन्फ्रेंस थी। सर, ये जो आने वाले 4 हफ्ते हैं ये किस तरह से अहम है? क्या आपके खदशात है इस मामले पर? देखिए, जैसे अभी आपने इरशाद फरमाया, बहुत इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है। कल भी मैंने कहा था कि पहले 1,000 मरीज़ जो थे वो 1 महीने में हुए थे, और अब सिर्फ कल से लेकर कल रात के जो फिगर थे वो 10,075 या 76 थे जी हाँ। और इस वक्त जो करंट फिगर मेरे सामने वो 10,825 मरीज़ हैं जो है। अब आप समझ लीजिए कल रात से अब तक तकरीबन जो है वो 800 के लगभग मरीज़ों का इजाफा हो चुका है। 228 डेथ्स हो चुकी हैं। और जाहिर है कि इसके अंदर मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि ये मर्ज़ 1 से 1 आदमी को नहीं लगता है, बल्कि 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1,000 लोगों को। बिल्कुल। इसीलिए दुनिया में इसका जो ग्रोथ रेट है वो इसी तरीके से बहुत तेज़ी से होता है। देखिए, हम एक पसमानदा मुल्क हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो बहुत कमज़ोर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सहूलियात या इस किस्म के हॉस्पिटल मौजूद नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज़ों को कैटर कर सके। आम दिनों में भी कराची जैसे 2.5-3 करोड़ के शहर में अगर किसी आदमी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो ख़ानदान जिनको खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़ी हो, इस चीज़ का बहुत भरपूर इदराक रखते हैं कि एक वेंटिलेटर के लिए बाज़ औक़ात फुटबॉल की तरह एक मरीज़ को एक अस्पताल से दूसरे मरीज़ जाना पड़ता है, क्योंकि अवेलेबल नहीं होते। अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि इस वक्त कराची के अंदर मेरा ख्याल है बमुश्किल जो कोविड-19 के जो ICUs हैं उनमें 70 या 80 वेंटिलेटर्स की एक तादाद जो है मौजूद है। अब अगर आप समझें कि इस वक्त कराची के अंदर 3,500 से ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं, अगर इनमें से आप 10% 20% को भी रख लें कि उनको वेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्टैटिस्टिक्स हैं, तो आप बताइए कि 60-70 वेंटिलेटर्स अगर भर जाएंगे और उसके बाद ये ग्रोथ होती है मरीज़ों की तादाद में, तो ये मरीज़ को हम कौन से वेंटिलेटर पर डालेंगे या किस ICU में जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे लोगों की आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है।
हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना था, क्योंकि अभी भी लोग कल से भी अब तक जो है वो हमारे साथ बहुत सारे हमारे बहुत काबिल एहतराम दोस्तों के और बहुत सारे हमारे बिज़नेस कम्युनिटी से बैठकर पेशेंट्स के और हर तबका फ़िक्र हमारे साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, उसका हमारे साथ एक ताल्लुक़ होता है। तो उनके बहुत सारे मैसेजेस यही आ रहे हैं कि ये वाक़यतन है या ये नंबर बढ़ाए गए हैं या ये फ़ेक है। तो देखिए, हम तो अस्पताल के अंदर बैठे हैं, जिसको शक हो, हमने कल भी कहा था, वो आए और आके एक दिन आइसोलेशन वार्ड का चक्कर लगा के चला जाए, एक दिन आईसीयू में चंद मिनट गुजार के चला जाए, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मरीज़ पे क्या गुजरती है और उसके साथ उस डॉक्टर पे क्या गुजरती है जो उस आईसीयू के अंदर या आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, आपकी बातें ठीक हैं, आप जो कह रहे हैं दुरुस्त है। मैं गुज़िश्ता को तकरीबन 2 महीने से रेगुलर बेसिस पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर डॉक्टर से भी बात की, बायोटेक्नोलॉजिस्ट से भी बात की, रिसर्चर से भी बात की, तो जो मोलिकुलर पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे भी बात की। मैं ओवरऑल जो क्रक्स निकल रहा है वो ये एक थिन लाइन सी बन रही है कि ज़्यादा कसूर किसका है। हम रियासत को, हुकूमत को कसूरवार ठहराएं या आवाम को कसूरवार ठहराएं? हम इस थिन लाइन को किस तरह से डिफाइन करें इस सारे मैटर में? कसूर ज़्यादा किसका है सर? किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दुनिया में लोगों ने पिछले 100 साल पहले के करीब, जब एक फ्लू की वबा चली थी दुनिया में, स्पेनिश फ्लू के नाम से, तो उस वक्त तो लोगों ने इसको बढ़ता था, लेकिन उसके बाद से मौजूदा हालात में तो मेरा ख्याल है कोई एक भी जिंदा शख्स ऐसा नहीं है जो उस ज़माने में मौजूद हो कि जिस वक्त ये फ्लू की वबा आई थी। तो ये एक और मेरा ख्याल है कि ये जो है ये उससे शायद कहीं ज़्यादा सीवियर है और उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। तो हम में से किसी को भी नहीं पता है कि इसको किस तरह से डील करना है। हर शख्स जो है वो अपने अपने तौर पे फैसले जो है वो कर रहा है, और जाहिर है कि हम नहीं कह सकते हर एक की उसमें नेक नियत ही शामिल है अपने तौर पे, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस मामले के अंदर चूँकि डॉक्टर्स बराह रास्त इस मर्ज़ की बारीकियों को, इसके एक्सपेंशन को, इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, तो किसी भी पॉलिसी के अंदर डॉक्टर्स की बात को ज़रा वेटेज दिया जाए, हमारी बात भी सुन ली जाए कि हम क्या कह रहे हैं और हम किस अंदाज से इस बीमारी को देख रहे हैं। तो तमाम हुकूमतें जो हैं वो अपने अपने तौर पे नेक नियति के साथ काम कर रही हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, और जाहिर है कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं जो बहरहाल हुकूमत को भी करने हैं और बाकी लोगों को भी जो है वो करने हैं। हर एक के लिए ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे जो कंसर्न है, हम ये समझते हैं कि आवाम में थोड़ी सी संजीदगी कम है और इस मर्ज़ को वो उस तरीके से नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से इसकी सिवियरिटी है। तो बहैसियत ये तो हम नहीं कहेंगे कसूर है, लेकिन या तो ये हमारा भी कसूर है कि हम उनमें ये अवेयरनेस पैदा नहीं कर सके या हम उनको गाइड नहीं कर सके। तो आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये ज़्यादा मिलना जुलना या घरों से बाहर निकल आना उनके अपने लिए नुकसानदेह। एक मरीज़ जो है वो बीमार होता है, एक शख्स को कोविड-19 में मुब्तला होता है, तो वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसका पूरा घर, उसका पूरा जो कुंबा है वो उसके साथ मुतासिर होता है। ये आप सबको पता है। एक आदमी को अगर हो जाए तो पूरे लोग उसके साथ के जो इर्द गिर्द होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं। तो इस लिहाज से समझना चाहिए कि इसमें किसी एक आदमी का तो मैं समझता हूँ कि कसूर तो किसी का भी नहीं है। भारत शायद हमारे अमाल का ही कसूर है कि हम उस लिहाज से अल्लाह ताला की जो है वो नाराज़गी के शायद हकदार हो गए अपने अमाल की वजह से। लेकिन तो हम सब देखिए, आप सब नामवर डॉक्टर्स का नुक्ता नज़र ठीक है, वैलिड है, समझ आती है, लेकिन एक सवाल है, आपका किया क्या जाए? अब वज़ीर आज़म साहब खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन सख्त कर दिया तो ख़तरा है लोग भूखे मर जाएंगे, बात वो भी ठीक है। किया क्या जाए? अब मतलब हमने इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखनी है। हम कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ है नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं है लेकिन गरीब मुल्क है। यहाँ पर दिहाड़ीदार तबका भी है, उसने बेचारे ने रोज़ाना कमाना है और उसके लिए कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट उनको फंड्स भी दे सके, माहानावार दे सके, कुछ और छूटे भी दे रही हैं। किया क्या जाए? हम अब आवाम को किस तरह से समझाएं? क्योंकि लॉकडाउन कर देना टोटल वो भी ख़तरे से खाली नहीं है, ना करना वो भी खतरे से खाली नहीं है। तो हम क्या करें इसको? अब क्या किया जाए? देखिए, ये एक दो धारी तलवार है जी, मैं ये कहूँगा, और बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो भी मुश्किल है और लॉकडाउन नहीं करते तो भी मुश्किल है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो आप ये तो ज़रूर है कि कुछ लोगों को या कुछ तबके को जो है वो थोड़ी सी परेशानी होगी, उनके इकोनॉमिकल मसाइल होंगे, उनके फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। लेकिन अगर यही शख्स
बीमार हो जाता है एक दिहाड़ीदार मजदूर। देखिए इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि आपके स्टूडियो में अगर कोई आदमी आके खांस दे और या छींक दे तो आप कहेंगे कि भाई आप बाहर ही तशरीफ रखें तो बेहतर बिल्कुल है। सही। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल। एग्री करेंगे? बिल्कुल सही। अगर कोई शख्स दिहाड़ीदार मजदूर है, मैं अपने घर में कोई काम करवा रहा हूँ, मेरे घर में कोई मेड आती है या कोई भी आता है और अगर उसको खांसी नज़ला हो जाता है तो मैं कभी भी ये पसंद नहीं करूँगा कि वो मेरे घर में आए, ठीक है ना। मेरे किसी दोस्त को नज़ला खांसी हो जाए, मेरे किसी रिश्तेदार को हो जी हाँ, जाए तो हमने- तो मैं पसंद नहीं करूँगा कि मेरे घर में आए, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि जब किसी फैक्ट्री में या किसी जहाँ आप इतने लोग मिल रहे हैं तो जाहिर है उसमें इन्फेक्शन तो आएगा। तो जब इतने सारे लोग अफेक्टेड होंगे तो क्या आप उनको साइडलाइन नहीं कर देंगे? आप उनको घर पे नहीं बिठा देंगे कि आप घर पे बैठें? तो वो तो न सिर्फ दिहाड़ी से जाएगा बल्कि वो बीमार भी होगा और उसके साथ उसका बाकी जहाँ तक ये ज़ाहिर इकनॉमिकल है, ये कोई आज की बात नहीं है, ज़ाहिर है कि जनवरी से है। अब ये तो इसकी जो है वो प्लानिंग हो सकती है बहुत डॉक्टर अच्छे साहब तरीके कोई से। एक आइडिया दे सकते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो पूरा रमज़ान मुबारक गुजरेगा और जब ईद आ रही होगी या मई ख़त्म हो रहा होगा तो हम किस सिचुएशन पर होंगे एज़ पर सर्कमस्टांसेस जो अभी चल रहे हैं? देखिए हमने इसी बात से हम जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम सारे लोग जो थे वो मिल के बैठे और जाहिर है कि आप जानते हैं किसी एक डॉक्टर्स की एसोसिएशन का नहीं था बल्कि पूरे कराची के जो थे वो डॉक्टर्स थे जो कि अपने अपने शोबे में हैं, जिनकी कोई और इंटेंशन नहीं है माँ सिवाय इसके कि हमने ये देखा कि 3 दिन के अंदर 3000 है। और मैंने अभी आपको बताया कि एक के अंदर जो है वो इस वक्त एक दिन के अंदर तकरीबन 1000 लोग जो है वो 850 सही। इसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो जो WHO की फिगर्स भी कह रही हैं वो भी यही है और खुद हुकूमत भी यही कह रही है कि मई के मिड तक ये जो है वो तकरीबन 60-70 हज़ार तक जो है वो जा सकते हैं, मे बी मोर। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है। लेकिन